हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका वेलकम है नेशनल काउंसिल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी दादाबाड़ी कोटा। और आज फिर से हम अपना जो सेगमेंट है आगे बढ़ाते हैं। और आज राजस्थान का जो हमने प्रश्नोत्तरी का जो पार्ट किया था 1, उसी का सेकंड पोर्शन हम करने जा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरी राजस्थान के सेकंड, तो बिना देरी किए आ जाइए नंबर 1 क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। ऐसे प्रश्न सीधे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। ये दावा है मेरा, क्योंकि ये जो अधीनस्थ बोर्ड है ये ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आता है। ठीक है, तो यकीन माने जितने भी प्रश्न हैं वो आपको सब करवा दिए जाएंगे। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, क्या हैं बताते चलिए। और अपना जो जस्ट लाइक का एनालिसिस या विश्लेषण जिसे कहते हैं वो आप करते जाएं कि आप कितना % क्लियर हैं और आपने कितना % इन ऑप्शंस को पढ़ रखा है। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, MP, गुजरात, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा D, पंजाब, हरियाणा, UP, MP, गुजरात। ये हो गया राजस्थान। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, यहाँ पड़ेगा पंजाब, ये हरियाणा, ये UP, ये MP और ये गुजरात। तो क्या है, 5 राज्य राजस्थान से सीमा बनाते हैं, उनका नाम है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के कुल कितने जिलों की संख्या है? राजस्थान के कुल 33 ज़िले हैं। नवीनतम जिला अपना प्रतापगढ़ है। ठीक है, 26 जनवरी 2008 को परमेश्वर समिति, कौन सी समिति? परमेश्वर समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। 33वां जिला प्रतापगढ़। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनालिटिक्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान का नाम है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको बाय मिस्टेक मिले, पर आप मेरे बोलने से समझ जाएं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक बस आपको ये ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टॉड और उनकी बुक जिसका नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड की बुक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। आइए अगले प्रश्न पर आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली राजधानी राज्य में शामिल राजस्थान का जिला है। दिल्ली राजधानी में राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। पहला जिला अलवर, दूसरा जिला भरतपुर। तो पहला जिला है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? अलवर। ऑप्शन में अलवर ना आके भरतपुर दिखे तो आपको भरतपुर यूज़ करना है। दिल्ली राजधानी का जो राज्य है वो कुछ मिलता जुलता क्या है आपका? अलवर। तो आपका राइट आंसर है इसमें अलवर। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, करौली मध्य प्रदेश, सीमा बनती है 100% बनती है। प्रतापगढ़ गुजरात, हनुमानगढ़ पंजाब, जयपुर हरियाणा, ये सारे जो राज्य हैं ये एक दूसरे से सीमा बनाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ और गुजरात कभी भी एक दूसरे से सीमा नहीं बनाते हैं, इसलिए ये युग्म क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पंजाब गुजरात ये सीमा बनाते हैं, प्रतापगढ़ कभी भी गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके जो कंसेप्ट है वो आपको कहीं ना कहीं अंदेशा दे देंगे कि यार इस पॉइंट में दम नहीं है। जैसे आपने देखा करौली MP, ठीक है, बन रहे हैं, यानी कि सीमा बनती है। हनुमानगढ़ पंजाब बनती है, जयपुर और हरियाणा बनती है, लेकिन प्रतापगढ़ और गुजरात की कोई भी सीमा नहीं बनती है। नेक्स्ट, राजस्थान का निर्माण कितनी रियासतों, कितने ठिकानों को मिलकर किया गया? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 1 आएगा, ठिकाने पूछे तो 19 और रियासतें पूछे तो 3। यहाँ पर क्या है? 19 और 3। 3 रियासतें कौन कौन सी है? पहली रियासत अपनी नीम राणा, एक लावा, एक कुशलगढ़। जो रियासत नीम राणा है ये कहाँ है? अलवर में। जो लावा है वो कहाँ है?
टोंक में, और जो कुशलगढ़ है वो रियासत कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित भारत का बंदरगाह है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, नो डाउट, कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांशों में? अक्षांश पूछेंगे तो अक्षांशीय स्थिति, देशांतर पूछेंगे तो देशांतरीय स्थिति। हमें पूछा गया है अक्षांशों में विस्तार, तो आपको याद होना चाहिए 23, 3, 30, 12, है ना। इसमें आप अंतर देखेंगे तो कितना होगा बताइए? 60 डिग्री 9 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका अंतर। तो अंतर अगर आप देखते हैं, ठीक है, 23, 3 और 30, 12, इनका अंतर देखेंगे तो आपका कौन सा देशांतर निकल गया? इधर वाला, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक। तो इसमें 60 डिग्री 9 मिनट जो इसका अंतर आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ बात पूछी है देशांतर की, ठीक है। यहाँ पर आता है 69, 30, यहाँ आता है 78, 17, ये इसका है, यानी कि किसका? पश्चिम से पूरब। ये कौन सा विस्तार है? देशांतरीय है। दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा बताइए? बताइए, आप इसका आंसर बताइए। जी बताइए, कितने ऑप्शन हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अक्षांश को मैंने बताया आपको, देशांतरीय विस्तार की जब बात चलेगी तो आपको ये ध्यान रखना है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, और इसका स्पेस, यानी कि दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने के हिसाब से आपका 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, इसको जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। तो ये किसका अंतर हो गया? देशांतरीय। अक्षांश का समझा दिया है आपको, आगे आओगा समझ में। और ये विस्तार किसका है? देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में लगभग कितने समय का अंतर मिलता है? ये तो ध्यान रखने की बात है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो यहाँ से जब यहाँ तक आप आएंगे तो आपको इसमें मिलेगा 30 मिनट का अंतर। क्या कितने का मिलेगा? 30 मिनट का अंतर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रजवाड़ा हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब का यूज़ किया गया था कर्नल जेम्स टॉड के थ्रू, ठीक है, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितने राज्यों की सीमा राजस्थान सीमा से स्पर्श करती है? अभी भी बताया था मैंने आपको, 5 राज्य। कौन से थे? कौन से थे? यूपी, एमपी और पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ठीक है। एक यूपी है, एक एमपी है, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक गुजरात है। 5 राज्य इससे स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का सर्वाधिक निकट खाड़ी कौन सी है? बंगाल की, मनार की, कच्छ की और खंभात की, बताइए। राजस्थान का सर्वाधिक निकट कच्छ की खाड़ी है, जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बता चुकी थी मैं आपको। राजस्थान के नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ का गठन किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा सागर राजस्थान के सर्वाधिक निकट है? अरब सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो 2 ही होते हैं। एक तो होता है पूरे भारत का मैप अगर देखें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहीं से कुछ विक्षोभों का आगमन होता है, ठीक है ना।
वर्षा क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, कितने तेज़ी से हो रही है, कितनी कम हो रही है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि राजस्थान की बात चल रही है और राजस्थान के सर्वाधिक निकट हमेशा क्या है, अरब सागर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें हैं। जो मैकमोहन रेखा होती है, ये मैकमोहन रेखा होती है भारत और चीन के मध्य। किसके मध्य, चीन। डुरंड, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए, ये डुरंड है ना, डुरंड रेखा, ये होती है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। अफ़गानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। और हम जिसकी चर्चा करने यहाँ हैं और जो सवाल या क्वेश्चन हमने अपनी स्क्रीन पर रखा हुआ है वो ना तो मैकमोहन रेखा है ना वो डुरंड रेखा है। वो चर्चा हो रही है किसकी, पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में, यानी सॉरी राजस्थान के बीच में। तो यहाँ पर कौन सी है, रेड क्लिफ। कब आई थी, 14 अगस्त को आई थी। किसकी अध्यक्षता में, महोदय रेड क्लिफ की अध्यक्षता में आई थी। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये तो हमेशा पता होगा सबको, 3,42,239, नंबर सी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, 2 चीज़ें और 2 तथ्य हैं, वो बहुत ध्यान से देखें आप। पहली चीज़, अगर मैं आपसे पूछ लूँ राजस्थान दिवस और इस राजस्थान का स्थापना दिवस, अगर राजस्थान का स्थापना दिवस आएगा तो सीधी सीधी बात है 1 नवंबर, और राजस्थान दिवस मनाएंगे तो वो कब मनाएंगे, 30 मार्च। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए और मेरे साथ साथ आंसर देते जाइए ताकि आपको पता चले कितने पानी में हैं आप। यस, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, बच्चा बच्चा जानता है, 7 चरणों में हुआ था। पहला संघ, मत्स्य संघ। जयपुर का डिज़ाइनर किस वास्तुकार ने किया। देखो जयपुर का जो निर्माण है ना, वो कब किया था, 18 नवंबर 1727 में। किसने किया था, किसने किया था, सवाई जयसिंह, है ना। और इसके जो वास्तुकार है, डिज़ाइनर है, वो है विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान का निर्माण, राज्य पुनर्गठन। ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा इसको, ये पुनर्गठन है। क्या लिखा हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे। अगर राजस्थान का निर्माण पुनर्गठन आयोग 1956 के थ्रू हुआ है या उसके माध्यम से हुआ है तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन था, फजल अली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मत्स्य संघ में देखो अलवर हाँ था, करौली बिल्कुल थी, भरतपुर बिल्कुल थी। यानी कि एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको मत्स्य संघ को लेकर के। मत्स्य संघ में आप याद कर लीजिए A, B, C और D। ठीक है, A4 क्या आ जाएगा आपका, अलवर। B4 क्या आ जाएगा आपका, भरतपुर। C4 क्या आ जाएगा आपका, करौली। और D4 आपका क्या आ जाएगा, धौलपुर। मिलान करो, क्या यहाँ नहीं है, अलवर यहाँ लिखा है, भरतपुर यहाँ लिखा है, करौली यहाँ लिखा है, सवाई माधोपुर यहाँ गलत है। तो आपका पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप गलत ऑप्शन तो पहचान लेंगे, वो तो तुक्का भी हो सकता है, लेकिन सही ऑप्शन तक आप पहुँच कैसे पाएंगे, तो उसका ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। ABCD मत्स्य संघ के लिए सीधा याद रखें, ABCD भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। तो यहाँ पर क्या है, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, D4 धौलपुर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये रहा, मत्स्य संघ के बारे में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, मतलब कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, पहली चीज़, इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ, बिल्कुल राइट। और जब आप पढ़ाई करते हो और अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उस ऑप्शन के इर्द गिर्द के जितने भी ऑप्शन हैं उनका एनालिसिस कर लें। जैसे कि बिल्कुल आपने पढ़ लिया कि पहला मत्स्य संघ, तो दूसरा आप बिल्कुल याद रख लें कि जो दूसरा चरण था या दूसरा अपना एकीकरण का चरण था, पहला तो मत्स्य संघ था, दूसरा आप सीधा याद रखें 25 मार्च, कितना 25 मार्च सन 1948 से था। ये सेकंड वाला क्या था, सेकंड चरण स्टार्ट हो गया था। तो इसी के इर्द गिर्द की चीज़ें आप याद रख सकते हैं।
दूसरा, इसकी राजधानी अलवर बनी थी, बिल्कुल सही बात है, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाई गई थी। इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे क्या? नहीं थे। राजस्थान में विलय मई, अब मार्च 1948 में इसका गठन या निर्माण हुआ, पर राजस्थान में इसके जो विलय की कहानी आती है वो आती है 1 साल के बाद, यानी कि ये था मार्च, तो मई 1949 में, यानी कि मई 1949 में इसका राजस्थान में विलय हुआ था। अब जब ये गलत है तो सही क्या है, और सही बताने के बाद ये गोकुललाल गलत है तो ये कहाँ जाएंगे, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहली बात, ये जो मत्स्य संघ था इसका जो प्रधानमंत्री था वो था शोभा राम कुमावत, और ये मंत्री गोकुललाल असावा थे। ये राजस्थान का दूसरा चरण था, उसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। मत्स्य संघ में राजस्थान के किस ठिकाने के लिए किया गया था? नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, बिजोलिया। ठीक है, तो मत्स्य संघ का जो निर्माण था वो किसके लिए किया गया था? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसकी जो राजधानी अलवर बनाई गई थी, तो अलवर के इर्द गिर्द कौन आता है? नीमराणा। ठीक है, तो ये आपकी आज की राजस्थान की प्रश्नोत्तरी भाग संख्या 2 थी। ऐसे ही जुड़े रहिए और धीरे धीरे प्रश्नोत्तरी के अलावा हम बहुत सारे आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स भी लेकर आएंगे, और इन सब को करते करते अब की बार फायर भर्ती पार। थैंक यू।